नमस्कार मेरी प्यारी लॉयल फैमिली, मैं हूं आपका दोस्त मनीष और स्वागत है आपका हमारे चैनल राज की बात पर। आज की कहानी आपके दिल की धड़कनें तेज कर देगी और आपको सोचने पर मजबूर कर देगी कि क्या हर इच्छा पूरी होना वाकई वरदान है या एक श्राप। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आए तो लाइक करें, अपने विचार कमेंट में जरूर लिखें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि आपका हर सब्सक्रिप्शन हमें और भी गहरी, रहस्यमयी और सिहरन भरी कहानियां लाने की ताकत देता है। चलिए शुरू करते हैं। आज की कहानी में डर, रहस्य और मानसिक उलझन का ऐसा मेल है जिसे सुनकर आपकी रूह कांप सकती है। तैयार हो जाइए अंधेरे में छुपे सच के सामने खड़े होने के लिए। आर्या एक शांत और अंदर तक संकोची स्वभाव वाली लड़की पहाड़ी शहर के पुराने कॉलेज में आई थी। कॉलेज की इमारत पर एक अलग किस्म की नमी जमी रहती थी, जैसे दीवारें अपनी उम्र और अपने राज दोनों संभाले हुए हों। हर गलियारे में फैला सन्नाटा इतना ठहरा हुआ था कि उसके कदमों की हल्की खटखट भी सुनसान दीवारों से टकरा कर लौट आती थी। कई बार उसे सचमुच महसूस होता कि ये दीवारें उसे देख रही हैं, उसकी चाल, उसकी सांसें, उसके अंदर के डर तक को पढ़ ले रही है। अकेलेपन से उसका पुराना रिश्ता था। इसी वजह से वह ज्यादातर समय लाइब्रेरी में बैठकर किताबें पढ़ती, धूल भरे पन्नों की महक के बीच खो जाती। लेकिन उस दिन कुछ अजीब था। लाइब्रेरी के एक कोने में अंधेरा ज्यादा घना था। वहां पुरानी किताबें पड़ी थीं, जिन पर धूल जैसी जमी थी, जैसे कोई बरसों से उन्हें छूने की हिम्मत न कर पाया हो। उसी शांत माहौल में एक नया छात्र आया, अयान। वह उतना ही चुप था जितनी लाइब्रेरी की दीवारें। उसकी चाल धीमी थी और उसकी आंखों में एक अजीब सी गहराई थी, इतनी कि आर्या को लगा जैसे वह सीधे उसकी आत्मा तक देख सकता है। पहली बार जब उसकी नजर आर्या से टकराई, आर्या के भीतर एक सिहरन उठी। उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे किसी ने बिना इजाजत उसके दिमाग में हाथ डालकर उसकी सोच को छू लिया हो। इससे पहले कि वह इस एहसास को समझ पाती, अंधेरे कोने से एक किताब अचानक नीचे गिर पड़ी। आर्या चौंकी और अयान के चेहरे पर उभरी हल्की मुस्कान ने पूरे माहौल को और भी थमसा दिया। वह मुस्कान गर्म नहीं थी, सुकून देने वाली भी नहीं। उसमें कुछ ऐसा था जिसने उसे बेचैन कर दिया। ऐसा लगा जैसे वह मुस्कान उसकी किसी ऐसी भावना को पहचान गई हो जिसे वह खुद भी जानना नहीं चाहती थी। धीरे धीरे दोनों के बीच खामोशियों का रिश्ता बनता गया। वे कम बोलते थे, लेकिन चुप्पी के बीच एक अनजाना खिंचाव था। अयान के पास से जब भी वह गुजरती, आर्या को लगता कि उसके आसपास की हवा अचानक ठंडी हो जाती है। ठंड सिर्फ त्वचा पर नहीं चुभती थी, बल्कि हड्डियों के भीतर तक उतर जाती थी। जब रात में वह सोने जाती, उसके सपने बदल गए। सपनों में अंधेरा इतना गहरा होता कि वह खुद की परछाई तक नहीं देख पाती। उसे जलती हुई आंखें दिखाई देती और कोई फुसफुसाता हुआ उसकी नींद में उसका नाम बुलाता। कभी कभी उसे लगता कि कोई खिड़की के बाहर खड़ा उसे देख रहा है। जब वह मुड़कर देखती, वहां सिर्फ धुंध, सन्नाटा और स्थिर छायाएं होती। लेकिन उस एहसास का बोझ तब भी खत्म नहीं होता। अयान के हाथों पर पुराने रहस्यमयी निशान थे, जो नजदीक से देखने पर धड़कते हुए से लगते। उसकी जिंदगी, उसका अतीत, उसका परिवार सब धुंध में छिपा था। आर्या कई बार उन निशानों को छूना चाहती थी, और जब एक दिन उसने साहस करके सच में उसे छुआ, तो ऐसा लगा जैसे पूरा शरीर एक तेज करंट से कांप उठा। यह एहसास न पूरी तरह सुखद था, न पूरी तरह भयावह, बल्कि ऐसा मिश्रण था जो आत्मा तक उतर जाता है। अब उसे समझ आ रहा था कि अयान सिर्फ एक आम इंसान नहीं, उसमें कुछ ऐसा था जो सामान्य नहीं था, कुछ ऐसा जो शब्दों से परे था। लाइब्रेरी की पुरानी टेबलों और स्याही की बू के बीच वे दोनों बैठते तो खामोशियां भी सवाल पूछने लगती, लेकिन उन सवालों का जवाब कभी हाथ नहीं आता। एक दिन हल्की बारिश हो रही थी। लाइब्रेरी की खिड़कियों पर बूंदों की आवाज एक लय बना रही थी। उस दिन आर्या अकेली थी। तभी अयान आया। उसकी आंखों में वैसी ही चमक थी, लेकिन इस बार वह चमक और गहरी और ज्यादा बेचैन करने वाली थी। उसने कुछ किताबें उठाकर टेबल पर जोर से गिराई। आर्या घबरा गई। फिर उसने शांत मगर भारी आवाज में कहा, तुम देखोगी, सब कुछ तुम्हारे सामने आएगा, लेकिन याद रखना, सच और डर हमेशा साथ महसूस होते हैं। आर्या ने बिना बोले सिर्फ सांस रोककर उसे देखा। उसका दिल जैसे भीतर से कांप उठा।
वह समझ चुकी थी कि उसके जीवन में अब सिर्फ एक कॉलेज की साधारण कहानी नहीं चल रही, कोई ऐसा राज खुलने वाला था जिससे उसका जीवन हमेशा के लिए बदल सकता था। रात में वह अपने कमरे में लौटी। खिड़की के बाहर धुंध थी। उसी धुंध में उसे एक धुंधली आकृति खड़ी नजर आई। धुंध के बावजूद उसे लगा कि वह अयान की शक्ल से मिलती है। उसके भीतर डर और उत्सुकता एक साथ उठे। उसे लगा अयान ने सिर्फ उसे छुआ नहीं, बल्कि उसके अंदर कुछ छोड़ दिया है, कुछ ऐसा जो उसकी सोच, उसकी भावनाओं और उसकी रातों को अपने कब्जे में ले रहा है। अब उसकी रातें सामान्य नहीं रही। जरा सी आवाज से वह उठ बैठती। उसे ऐसा लगता जैसे हर खटखटाहट, हर सांस, हर सरसराहट उसके नाम पुकारती है। उसे समझ नहीं आता कि अयान उसकी जिंदगी में सच है या वह एक ऐसा डर है जो जागते हुए देखा गया सपना बन चुका है। उसके सपनों और उसके कमरे की दीवारों के बीच अयान की परछाई घूमती रही। उसे महसूस होता कि कोई उसके कंधे को हल्के से छूता है, लेकिन जब वह मुड़ती वहां सिर्फ खाली अंधेरा होता। उस रात उसने पहली बार देखा कि अयान की मुस्कान बदल चुकी थी। वह अब सामान्य मुस्कान नहीं रही थी, बल्कि एक अजीब, रहस्यमय और डर से भरी मुस्कान थी जो आर्या की आत्मा में उतरती चली जा रही थी। उस मुस्कान ने आर्या को महसूस करा दिया कि उसके जीवन में अब कोई साधारण दिन नहीं बचेगा। अयान अब सिर्फ उसका साथी नहीं रहा था, बल्कि उसका रहस्य बन चुका था, उसका डर बन चुका था, उसकी चुनौती बन चुका था। लाइब्रेरी में किताबों की गंध, बारिश की बूंदों का शोर और अंधेरे गलियारों की नमी के बीच उसके मन में एक सवाल बार बार उठने लगा। क्या अयान सच में इंसान है या कुछ ऐसा जो इंसानों की दुनिया से परे खड़ा है? अब आर्या हर कदम सच और डर के बीच संतुलन बनाते हुए रखती थी। उसकी आंखों में अब उत्सुकता और भय एक साथ तैरने लगे थे। रात में जब वह खिड़की के पास खड़ी होती, उसे एक अजीब सी ठंडी हवा छूकर गुजरती और फिर कानों में किसी अनजानी फुसफुसाहट की आवाज गूंज उठती, जैसे कोई अदृश्य मौजूदगी उसके मन की गहराई में घुसकर उससे बातें कर रही हो। अयान की आंखों की ताकत, उसकी मुस्कुराहट का रहस्य और उसके स्पर्श की अजीब सनसनी, ये सब मिलकर आर्या के अंदर एक ऐसा डर और खिंचाव पैदा कर रहे थे जिसका कोई नाम नहीं था। धीरे धीरे आर्या को समझ आने लगा कि वह सिर्फ प्यार के सामने नहीं खड़ी है, उसके सामने एक अनजाना रहस्य है जो उसे अपने अंदर खींच रहा है। उसकी रातें अब नींद और सपनों की नहीं रहीं, बल्कि अजीब अनुभवों से भरी रातें बन चुकी थीं। अंधेरे गलियारे, बारिश के दिन, लाइब्रेरी के कोने, पुरानी किताबें और अयान की परछाई एक ऐसी दुनिया बना चुकी थी जिसमें आर्या का मन बदलता जा रहा था। उसके भीतर एक नया डर जन्म ले चुका था और वह डर हर दिन उसकी सोच में गहराई तक उतर रहा था। अयान और आर्या का रिश्ता बढ़ता गया, पर अयान हमेशा एक अजीब दूरी बनाए रखता। उसकी आवाज में कभी कभी एक हल्की चेतावनी छिपी होती, मत पास आना आर्या। पर आर्या को इस दूरी का कारण समझ नहीं आता। उसका मन उस अनजानी खिंचाव की तरफ खींचता चला जाता। तभी आर्या के घर में अजीब घटनाएं शुरू हुई। दीवारों पर चलती परछाइयां दिखाई देने लगीं, खिड़कियों पर धुंधली आकृतियां झिलमिलाने लगीं और कभी कभी फर्श पर पांवों की हल्की आवाज सुनाई देती, जिसे देखकर यह समझ पाना मुश्किल था कि कोई है भी या नहीं। एक रात जब वह फोन पर अयान से बात कर रही थी, तभी अचानक फोन में किसी तीसरे की फुसफुसाती आवाज गूंज उठी। वह आवाज धीमी थी, रहस्यमय थी और इतनी गहरी थी जैसे कोई उसकी आत्मा के भीतर झांककर उसके सबसे छिपे हुए विचारों को पढ़ रहा हो। आर्या घबरा उठी, पर उसने खुद को संभालने की कोशिश की। वह अयान की तरफ देखती, पर वहां सिर्फ अंधेरा था। तब अयान ने धीमी आवाज में कहा कि वह कुछ चीजों से भाग रहा है, चीजें जो अब सिर्फ उसके बाहर नहीं बल्कि उसके भीतर भी मौजूद हैं। यह सुनकर आर्या के भीतर एक सर्द लहर दौड़ गई। उसने अयान को थामना चाहा, उसे संभालना चाहा, उसका हाथ पकड़ने की कोशिश की, लेकिन हर बार जब वह उसे छूती, उसके शरीर में एक तेज चक्कर उठता, जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने उसकी ऊर्जा खींच ली हो। धीरे धीरे आर्या के शरीर पर नीले निशान बनने लगे, छोटे छोटे खरोंच, जैसे कोई अंदर से उसके शरीर को छू रहा हो, पर बाहर कोई घाव दिखाई नहीं देता था। कमरे की हल्की रोशनी में वे निशान और भी साफ नजर आते और उसे महसूस होता कि उसका शरीर अब सिर्फ उसका नहीं रह गया, कोई और उसकी हर हरकत पर नियंत्रण जमाने लगा था। एक रात अयान ने गहरी और धीमी आवाज में कहा, अगर मैं चला जाऊं तो मुझे ढूंढना मत
और अगले ही क्षण जैसे वह धुंध में घुल गया, वह गायब हो गया। आर्या की आंखें खाली रह गईं। उसका मन जैसे टूट गया। उसे समझ नहीं आया कि उसने एक इंसान खोया है या अपनी आत्मा का एक हिस्सा। अब रातें और भी भारी हो गईं। घर में सब कुछ सामान्य दिखता, पर अचानक दरवाजों पर हल्की खटखट सुनाई देती। दीवारों पर चलती परछाइयां, फर्श पर पांवों की धीमी आवाज और हर कमरे में फैला बेचैन सन्नाटा आर्या को बार बार एहसास दिलाता रहा कि अयान की उपस्थिति किसी न किसी रूप में अब भी आसपास है। हर धीमी हवा की सरसराहट, हर हल्की ध्वनि अब उसे बेचैन कर देती। उसके सपनों में अयान आता, पर उसका चेहरा बदलता रहता। कभी वह मुस्कुराता, कभी उसकी आंखें लाल और खाली दिखती। हर बीतते दिन के साथ आर्या का मन टूटने लगा। वह अपने ही शरीर को महसूस नहीं कर पाती। उसे लगता जैसे उसका अस्तित्व किसी अदृश्य अंधेरे में डूबता जा रहा है। आर्या को अब महसूस होने लगा था कि उसकी चेतना किसी और के नियंत्रण में जा रही है, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसके विचारों को मोड़ रही हो और उसके भीतर जगह बना रही हो। दीवारों पर चलते साए उसे डराते थे, लेकिन डर के साथ एक अजीब उत्सुकता भी जन्म लेने लगी। वह डरते डरते भी उन साइयों को देखती रहती, जैसे किसी जवाब की तलाश में हो। कभी कभी उसे लगता कि अयान उसकी आवाज में छुपा है और उसकी फुसफुसाहट में किसी बच्चे जैसी धड़कन सुनाई देती है, मानो उसकी सांसों के साथ कोई अनजाना जीवन चल रहा हो। अब उसकी रातें नींद में नहीं गुजरती थीं, बल्कि जागते हुए भय, जांच, बेचैनी और अनगिनत सवालों में बीतती थीं। उसके आईने में अजनबी चेहरे उभरने लगे थे। कभी आईना उसकी शक्ल दिखाता, तो कभी वही चेहरा अचानक बदलकर अयान के रूप में दिखने लगता या किसी और ही स्वरूप में ढल जाता। उसकी सोच, उसका मन और उसका शरीर जैसे अब एक दूसरे से अलग हो चुके थे और उनके बीच की सीमाएं धुंधली पड़ रही थीं। धीरे धीरे आर्या ने महसूस करना शुरू किया कि उसके आसपास की हवा बदल चुकी है। कमरे में कदम रखते ही तेज ठंडी हवा उसके शरीर को झकझोर देती और माहौल में एक रहस्यमय गंध फैलने लगती, जैसे किसी पुरानी नम बंद जगह की बू हवा में मिल रही हो। उसे महसूस होता कि अयान उसके पास है, लेकिन वह किसी ठोस रूप में मौजूद नहीं। उसकी छाया, उसकी मुस्कान और उसकी आवाज अब उसके भीतर बनी जगहों में गूंजती रहती। रात को खिड़की के पास खड़ी होने पर उसे लगता कि कोई धुंध और अंधेरे के बीच खड़ा उसे लगातार देख रहा है, जैसे उसकी हर सांस पर नजर रखी जा रही हो। वह सांस रोक लेती, लेकिन फुसफुसाहट उसके कानों में फिर भी पहुंच जाती, धीमी, अस्पष्ट और भय से भरी, जैसे कोई अदृश्य चेहरा उसके मन के अंधेरे हिस्सों में छुपा बैठा हो। आर्या का मन टूटने लगा था, पर उसके भीतर डर और जिज्ञासा दोनों बराबर ताकत से उसे भीतर खींच रहे थे। अजनबी खामोशी, लंबी खाली गलियां, दीवारों पर सरकते साए और बेआवाज सन्नाटा उसे मानसिक रूप से थका रहे थे। अब वह निश्चित हो चुकी थी कि अयान इंसान नहीं है। उसकी उपस्थिति में कोई ऐसा रहस्य था जो सामान्य समझ से बहुत परे था, और वही रहस्य धीरे धीरे उसके जीवन, उसकी सोच और उसकी चेतना पर कब्जा कर रहा था। हर रात, हर खामोशी, हर अंधेरा उसे यह महसूस करा देता कि अयान अब भी उसके आसपास है, केवल बाहर नहीं, बल्कि उसके दिमाग में, उसके सपनों में और उसकी आत्मा के भीतर भी। अब उसे साफ दिखने लगा था कि उसके जीवन में अब कभी सामान्य दिन नहीं आएंगे। अयान की मुस्कान, उसकी खामोश आंखें और उसका चेतावनी भरा स्वर सब मिलकर एक ऐसा घना वातावरण बना चुके थे जिसमें डर, रहस्य और अनजानी शक्तियां उसके चारों ओर मंडरा रही थीं। लाइब्रेरी, खिड़कियां, अंधेरे गलियारे और रात की शांत हवाएं सब उसकी दुनिया को एक भयानक भूल भुलैया में बदल चुके थे, जहां उसके मन, उसके शरीर और उसकी आत्मा के बीच का संतुलन टूट चुका था। उसे अब यह समझ आने लगा कि वह केवल आर्या नहीं रही, वह अयान और उसके रहस्य का एक हिस्सा बन चुकी है। रात के सबसे अंधेरे समय में, जब धुंध खिड़कियों से अंदर घुसती और हवाओं की धीमी सरसराहट कमरे में गूंजती, आर्या को साफ महसूस होने लगा कि वह अजनबी शक्ति अब उसके भीतर गहरी जड़ जमा चुकी है। उसके शरीर पर उभरते नीले निशान, फुसफुसाहटें, हवा में घुला स्पर्श
और रात भर जागने को मजबूर कर देने वाली बेचैनी, ये सब इस बात का संकेत थे कि उसका जीवन अब डर और रहस्य के हवाले हो चुका है। आर्या अब अकेली नहीं थी। वह एक ऐसे खेल में फंस चुकी थी जहां इंसानियत, प्यार और भय की सीमाएं मिट चुकी थीं। हर कदम पर कोई अनदेखी शक्ति उसकी जिंदगी को अपने कब्जे में लेने के लिए तैयार बैठी थी। अयान के अचानक गायब हो जाने के कुछ हफ्तों में आर्या की दुनिया पूरी तरह बदल गई। पहले वह केवल अकेली और बेचैन होती थी, लेकिन अब उसके शरीर और मन में अजीब बदलाव शुरू हो गए। सुबह उठते ही उसे चक्कर आते और उल्टियां होने लगीं। रात को नींद टूट जाती और पसीने से भीगा शरीर कांपता रहता। इन बदलावों के साथ उसके सपने और डरावने हो गए थे। सपनों में अयान आता, पर उसका चेहरा किसी स्थिर रूप में नहीं रहता। उसकी मुस्कान कभी उजली दिखती तो अगले ही पल उसमें अंधेरा उतर आता। उसकी आंखों में छिपी लालिमा अब आर्या की रूह तक में सिहरन दौड़ा देती। एक बार सपने में अयान उसके सामने खड़ा था, पर उसकी परछाई दीवार पर उसका रूप नहीं दोहरा रही थी, बल्कि किसी और ही आकृति में बदल चुकी थी। मानो असली शरीर और परछाई के बीच की हर सीमा खत्म हो चुकी हो। सपनों से आंख खुलते ही उसे कमरे में हल्की हलचल सुनाई देती। फर्श पर किसी चीज की धीमी आवाज, दीवारों पर चलती परछाई और हवा में सूक्ष्म कंपन उसे डर और अविश्वास की हद तक तोड़ देते। पहले केवल नींद और जागने की सीमाएं टूट रही थीं, अब वास्तविकता और डर की सीमाएं भी धुंधली पड़ने लगीं। जब उसने अपनी तबीयत को लेकर डॉक्टर से सलाह ली, उसे पता चला कि वह गर्भवती है। यह सुनकर उसके भीतर विरोधी भावनाओं का तूफान उठ खड़ा हुआ। एक ओर जीवन की संभावना, दूसरी ओर भय, शक और अनजानी सच्चाई। अल्ट्रासाउंड में जो दिखा उसने उसकी रूह जमा दी। बच्चा सामान्य नहीं था। उसकी गति, उसकी धड़कन, उसकी हलचलें, सब कुछ विचित्र था। स्क्रीन में कभी हल्की चमक दिखाई देती और कभी अजीब प्रकार की परछाई, जो ऐसा लगता मानो मशीन की सीमा से बाहर फैलने की कोशिश कर रही हो। आर्या के मन में एक ही सवाल उठता रहा, उसने अयान के अलावा किसी को छुआ तक नहीं, तो यह कैसे संभव है? रात में उसका पेट अचानक धड़कता, जैसे केवल एक दिल नहीं बल्कि दो अलग अलग स्रोत उसकी धड़कनों को नियंत्रित कर रहे हों। यह धड़कनें सिर्फ शरीर में नहीं बल्कि दिमाग और चेतना में भी महसूस होती। कभी कभी उसे ऐसा लगता कि कोई फुसफुसा रहा है और वह आवाज बच्चे के अंदर से निकल रही है। धीमी, अस्पष्ट और डर से भरी फुसफुसाहट अब उसके भीतर गूंजने लगी थी, जैसे कोई उसके अंदर से बात कर रहा हो और उसे किसी अनजाने रहस्य की ओर खींच रहा हो। घर में सन्नाटा रहता, लेकिन फिर भी ऐसा महसूस होता कि कमरे में कुछ हलचल चल रही है। कभी पंखे की आवाज अलग सी लगती, कभी दरवाजे अपने आप हिल जाते, कभी फर्श पर कदमों जैसी धीमी आहट सुनाई देती। यह सब उसे बार बार एहसास कराता कि वह अकेली नहीं है। वह खुद को समझाने की कोशिश करती कि यह सब उसका वहम है, पर आवाजें और हलचल हर बार उसकी सोच को चीर देती। कभी कभी उसके कपड़े बिस्तर पर फटे हुए मिलते और वह घंटों तक यह सोचती रह जाती कि यह सब वास्तविक है या वह अपने दिमाग से हार रही है। उसके पेट और हाथों पर नीले निशान उभर रहे थे। वे छोटे छोटे निशान ऐसे लगते जैसे किसी ने उसे अंदर से छुआ हो। हल्की खरोंचें साफ दिखाई देती, जैसे कोई शक्ति भीतर से बाहर निकलने की कोशिश कर रही हो। हर नए निशान के साथ उसका डर बढ़ने लगा और उसकी आंखों में हल्की लाल चमक और गहरी होती चली गई। आर्या की नींद खत्म हो चुकी थी। रात में जब भी वह सोने की कोशिश करती, उसे लगता कि कमरे के कोने उसकी हर हरकत को देख रहे हैं। हवाओं की हल्की सरसराहट भी अब उसके लिए एक चेतावनी जैसी बन चुकी थी। फुसफुसाहटें उसे डराती, लेकिन उसकी जिज्ञासा भी कम नहीं होती। उसे महसूस होता कि उसके गर्भ में पल रहा बच्चा सिर्फ शरीर से नहीं जुड़ा है, बल्कि उसकी चेतना और आसपास फैली ऊर्जा से भी बंधा हुआ है। कभी कभी उसे लगता कि कमरे की दीवारें सांस ले रही हैं। वह देखती कि किताबों के पन्ने अपने आप फड़फड़ाने लगते, कमरे में हल्की धुंध फैल जाती और हवा में अजीब ठंडक घुल जाती। ऐसा लगता
कि बच्चा और अयान की शक्ति मिलकर उसके जीवन पर अपना अधिकार जमा रहे हैं। उसका शरीर बदल रहा था, चेहरा मुरझाने लगा, बाल झड़ने लगे और उसकी आंखों में तैरती लाल झिलमिलाहट अब हर दिन और स्पष्ट दिखती। आर्या के मन में लगातार डर और सवाल पैदा होते रहते। उसे महसूस होने लगा कि उसकी परछाइयां कमरे में अलग रूप में घूमती हैं। वह उन्हें रोकना चाहती, पर उनमें उसका कोई बस नहीं था। डॉक्टर ने उसके बदलते शरीर को देखकर इसे एक दुर्लभ सुपर ह्यूमन म्यूटेशन कह दिया और इसे विज्ञान का नाम दे दिया। लेकिन आर्या जानती थी कि यह विज्ञान नहीं है। उसके गर्भ में पल रहा बच्चा इंसान नहीं है। वह किसी अनजानी, रहस्यमय और शक्तिशाली ताकत का अंश है, जो अयान के रहस्य के साथ उसके भीतर जड़ें जमा रहा है। रात में दीवारों और फर्श पर परछाइयां नजर आती। कभी कभी उसे लगता कि कोई उसके शरीर को हल्के हल्के छू रहा है, उसकी ऊर्जा खींच रहा है। उसके शरीर पर उभरते नीले निशान और कमरे में गूंजती फुसफुसाहटें इस बात का संकेत थीं कि उसका गर्भ अब केवल जीवन का घर नहीं रहा, वह किसी अजनबी शक्ति का केंद्र बन चुका था। धीरे धीरे उसे महसूस होने लगा कि उसके जीवन पर उसका अधिकार खत्म होता जा रहा है। वह खुद से दूर होती जा रही थी और एक ऐसी शक्ति का हिस्सा बन रही थी जिसे वह समझ भी नहीं पा रही थी। आर्या बार बार खुद से पूछती कि यह सब सच है या उसका भ्रम, लेकिन हर सवाल के जवाब में उसे सिर्फ डर, सन्नाटा और फुसफुसाहटें मिलती। उसका शरीर कमजोर होता गया और उसका मन जिज्ञासा और भय के बीच डूबता गया। उसे महसूस हुआ कि अयान अब केवल सपनों में नहीं है, वह उसकी चेतना, उसकी भावनाओं और उसकी हर हलचल में जिंदा है। उसका पेट अब उसके अपने नियंत्रण में नहीं था। उसे लगता कि वह किसी दूसरी शक्ति का घर बन चुका है, जो उसकी नींद, उसके सपनों और उसकी सांसों को भी नियंत्रित कर रही है। हर रात फुसफुसाहटें आती, धीमी पर साफ और डरावनी। मैं आ रहा हूं मां। यह आवाज अब धुंधली नहीं बल्कि स्पष्ट और हुक्म वाली होने लगी थी। यह आवाज उसके पूरे शरीर में सिहरन दौड़ा देती। उसे यह समझ आने लगा कि यह बच्चा केवल बच्चा नहीं बल्कि अयान का विस्तार है। वही शक्ति, वही रहस्य, वही अंधेरा। अब उसके लिए भागना असंभव था। उसका मन टूट चुका था, पर डर और जिज्ञासा उसके जीवन का हिस्सा बन गए थे। वह समझ चुकी थी कि उसके गर्भ में पल रही आत्मा केवल उसकी नहीं, वह किसी विशाल और भयानक शक्ति का रूप है। उसकी रातें अब नींद की नहीं बल्कि परीक्षा की रातें बन चुकी थीं, जहां हर परछाई, हर आवाज और हर खरोंच उसे याद दिलाती कि वह अकेली नहीं है। धीरे धीरे उसे महसूस होने लगा कि उसकी चेतना और उस रहस्यमय शक्ति के बीच की दीवार अब पूरी तरह टूट चुकी है। वह अब सिर्फ अपने अस्तित्व से नहीं जूझ रही थी, बल्कि उस बच्चे और अयान की अनजानी शक्ति से लड़ रही थी। उसके सपने, उसका मन और उसकी आत्मा अब डर और सन्नाटे के अधीन थे। फिर एक रात जब वह अंधेरे कमरे में अकेली बैठी थी, उसे वही फुसफुसाहट फिर सुनाई दी। आवाज शांत थी, पर उसके भीतर एक गहरी आज्ञा थी। मैं आ रहा हूं मां। उसके शरीर में सिहरन दौड़ गई, हवा थम गई और कमरा पहले से ज्यादा ठंडा हो गया। वह समझ गई कि उसके जीवन में लौटने का कोई रास्ता अब बाकी नहीं बचा। उसका गर्भ, उसकी सांसें और उसकी आत्मा अब उस अंधेरी शक्ति के नए अध्याय का हिस्सा बन चुकी थीं। वह अब दिन में जागती हुई भी सपनों और डर में डूबी रहने लगी। उसकी नींद अब केवल नींद नहीं रह गई थी, बल्कि एक अजीब जागृति में बदल चुकी थी, जिसमें उसका शरीर अब उसकी इच्छा से नहीं बल्कि किसी अनजानी शक्ति की पकड़ में चलता था। रात के समय जब पूरा घर शांत हो जाता, वह अनजाने में उठकर कमरे में इधर उधर घूमने लगती। फर्श की ठंडी और खुरदरी सतह उसके पैरों को चुभती, लेकिन उसके कदम रुकते नहीं थे। वह चलती रहती, मानो किसी और की मंशा उसके पैरों के रास्ते चुन रही हो। उसका मन कहीं और भटकता रहता और शरीर कमरे में चक्कर लगाता रहता। कभी वह अपने पेट से बात करती, कभी बिना वजह हंसने लगती और कभी अचानक रोने लगती। यह सब वह देखती खुद थी, पर रोक नहीं पाती थी, क्योंकि अब उसके आसपास की दुनिया उसके नियंत्रण में नहीं थी। हर चीज उसके डर और उसके भीतर पल रही शक्ति के प्रभाव में आ चुकी थी।
धीरे धीरे उसके दोस्तों और पड़ोसियों ने उससे दूरी बना ली। लोग उसे पागल समझने लगे, लेकिन जब भी कोई पूछता, आर्या का एक ही जवाब होता, बच्चा मुझसे बात करता है। यह सुनकर कुछ लोग हंस देते, कुछ घबरा जाते, पर आर्या के लिए यह कोई भ्रम नहीं था, बल्कि उसकी सच्चाई बन चुका था। एक दिन डॉक्टर ने उसका अल्ट्रासाउंड किया। स्क्रीन पर कुछ सेकंड तक हल्की लहरें दिखीं, फिर अचानक मशीन झिलमिलाई और बंद हो गई। कमरे में सन्नाटा फैल गया। उसी काली पड़ी स्क्रीन पर अचानक कुछ झलका। आर्या ने देखा कि स्क्रीन पर अयान का चेहरा उभर आया था। उसकी आंखें लाल चमक रही थीं और उसके चेहरे पर एक ऐसी मुस्कान थी जिसमें रहस्य, शक्ति और डर तीनों मिले हुए थे। उस एक पल में आर्या समझ गई कि उसकी चेतना और उसके भीतर पल रही शक्ति अब पूरी तरह अयान से जुड़ चुकी है। अगले ही दिन खबर आई कि वही डॉक्टर अपनी रिपोर्ट हाथ में पकड़े मृत पाए गए। रिपोर्ट के ऊपर बड़े अक्षरों में लिखा था, नॉट ह्यूमन। यह देखकर आर्या का शरीर सुन्न पड़ गया। उसे अब यकीन हो चुका था कि उसका मन और शरीर दो अलग दुनिया में जी रहे हैं। कभी उसे लगता कि वह सपना देख रही है और कभी लगता कि वह किसी खौफनाक सच्चाई के सामने खड़ी है जहां से भाग पाना नामुमकिन है। घर में चीजें खुद ब खुद हिलने लगी। फर्नीचर अपनी जगह से खिसकने लगा। दीवारों पर पहले नमी दिखाई देती, फिर वह नमी गहरे लाल धब्बों में बदल जाती और धीरे धीरे खून की तरह रिसने लगती। खून फर्श पर फैलता और हवा में एक तीखी गंध घुल जाती, जिससे उसका सिर भारी होने लगता। उसी समय उसके पेट पर एक अजीब प्रतीक उभर आया। यह कोई साधारण निशान नहीं था। प्रतीक की रेखाएं लाल चमकती थीं और ऐसा लगता था जैसे उनमें धड़कन हो। वह समझ गई कि यह प्रतीक किसी अज्ञात शक्ति की छाप है, जो अब उसके शरीर और आत्मा दोनों पर अपना अधिकार जमा रही है। रात के समय वह आईने के सामने खड़ी हुई। उसने अपनी परछाई देखी, लेकिन उसी पल उसने आईने में अपने पीछे अयान को खड़ा देखा। वही मुस्कान, वही गहरी नजरें। उसकी उपस्थिति से कमरे का तापमान अचानक गिर गया। आईने में वह चुप खड़ा था, बिना हिले, बिना पलक झपकाए, लेकिन उसकी मौजूदगी इतनी भारी थी कि आर्या की सांसें रुकने लगीं। सपनों और वास्तविकता की दीवार अब पूरी तरह टूट चुकी थी। कभी वह अपने पेट में बच्चे की धड़कन महसूस करती, तो कभी अयान की मुस्कान उसके दिमाग में घूमती रहती। हर आवाज, हर खटखट, हर पंखे की सरसराहट अब उसे डर में धकेल देती। नीली चमक, हल्की धुंध और चलती परछाइयां अब उसके घर का हिस्सा बन चुकी थीं। डर और आश्चर्य एक साथ उसके मन को जकड़ लेते। वह चाहकर भी इससे बाहर नहीं निकल पाती। एक रात जब अंधेरा सबसे गहरा था, उसे कमरे में फिर वही फुसफुसाहट सुनाई दी। आवाज धीरे धीरे उसके मन में उतरती चली गई। वह धीरे कदम बढ़ाती हुई आईने के सामने पहुंची और देखा कि आईने में अयान का चेहरा एकदम पास था, मानो वह आईने में नहीं बल्कि उसके सामने खड़ा हो। उसकी मुस्कान में अब प्यार नहीं बल्कि अधिकार और चेतावनी थी। आर्या ने समझ लिया कि उसका शरीर, उसका गर्भ और उसका मन अब किसी रहस्यमय शक्ति के अधीन है। उसकी मानसिक स्थिति हर दिन और टूटती जा रही थी। उसे लगता कि अब उसके शरीर में दो चेतनाएं मौजूद हैं, एक उसकी अपनी और दूसरी वह शक्ति जो अयान और बच्चे के माध्यम से उसे नियंत्रित कर रही थी। सपनों में अयान आता और वास्तविकता में उसकी परछाई उसके आसपास घूमती रहती। कमरा, फर्श, दीवारें, दरवाजे हर पल हल्की हलचल में डूबे रहते। उसे लगता घर अब ईंट पत्थर का बना ढांचा नहीं बल्कि उसकी चेतना और गर्भ की शक्ति का जीवित विस्तार बन चुका है। हर रात फुसफुसाहट फिर सुनाई देती, मैं आ रहा हूं मां। यह आवाज उसके मन में इतनी गहरी बैठ चुकी थी कि दिन में भी उसे वही शब्द सुनाई देते रहते। उसे महसूस होने लगा कि वह अपने ही जीवन की कैदी बन चुकी है। उसके गर्भ में पल रहा अस्तित्व केवल बच्चा नहीं बल्कि किसी और दुनिया की शक्ति का माध्यम था। आईने में अयान की मुस्कान, कमरे की हलचल, फर्श पर पड़े फटे कपड़े, दीवारों पर रिश्ता खून और पेट पर उभरा प्रतीक मिलकर उसकी दुनिया को एक भयानक और रहस्यमय जगह में बदल चुके थे। धीरे धीरे उसने स्वीकार कर लिया कि अब उसकी वास्तविकता और सपना दोनों एक हो चुके हैं। बचने का कोई रास्ता नहीं था क्योंकि उसका जीवन अब पूरी तरह अज्ञात शक्ति के अधीन जा चुका था। आर्या अब सचमुच अकेली नहीं थी। उसका शरीर उसके अपने नियंत्रण में होते हुए भी उसके भीतर पल रही शक्ति, अयान की याद और उस रहस्यमय बच्चे की उपस्थिति लगातार उसे प्रभावित कर रही थी। हर धड़कन, हर हल्की आवाज और हर झिलमिलाती रोशनी
उसे याद दिलाती थी कि अब उसका जीवन पहले जैसा कभी नहीं होगा। उसकी नींद, उसकी चेतना और उसके आसपास की दुनिया अब डर, रहस्य और किसी अजनबी शक्ति की गिरफ्त में डूबी थी। वह खुद को हर पल असहाय महसूस करती। अयान की मुस्कान, सपनों में गूंजती फुसफुसाहट और गर्भ में पलती शक्ति ने उसके पूरे अस्तित्व को बांध दिया था। एक दिन उसके मन में पहला विरोध जन्म हुआ। उसे लगा शायद कोई ऐसा है जो उसकी मदद कर सकता है। उसने पहाड़ों के बीच बसे एक तांत्रिक साधु के बारे में सुना था। कहते थे कि वह उन शक्तियों से लड़ता है जिनका नाम लेने से भी लोग डरते हैं। वह अपने टूटे कदमों के सहारे पहाड़ी रास्तों पर चली और अंततः एक पुरानी धुंध से ढकी झोपड़ी तक पहुंच गई। झोपड़ी के बाहर प्राचीन प्रतीक बने थे और भीतर जड़ी बूटियों की गंध फैली थी। हवा में हल्की फुसफुसाहट थी, जैसे कोई उसे पहले से पहचान रहा हो और उसकी प्रतीक्षा कर रहा हो। साधु ने उसे देखते ही अपनी आंखें बंद की, फिर गहरी नजरों से उसे देखा। उसकी आंखों में भय, सच और चेतावनी एक साथ थे। उसने धीमी आवाज में कहा, आर्या, तुम केवल एक स्त्री नहीं हो, तुम एक शापित वंश की कुंजी हो जिसे या तो समाप्त किया जा सकता है या पुनर्जीवित। साधु के शब्दों ने उसकी रगों में सिहरन भर दी। उसका शरीर सुन्न सा महसूस हुआ और उसका मन सवालों से भर गया। साधु ने विस्तार से बताया कि अयान इंसान नहीं था, वह रक्तवंशी दानवों में से है। प्राचीन दानव जो मानव रूप लेकर अपने वंश और शक्ति को लौटाना चाहते हैं। साधु की आवाज में वजन था। उसने बताया कि अयान ने उसे इसलिए चुना क्योंकि उसका जन्म पूर्णिमा और अमावस्या के दुर्लभ संयोग की रात में हुआ था। ऐसे जन्म वाले लोग शापित आत्माओं और दानवी शक्तियों के लिए आदर्श माध्यम बन जाते हैं। ये शब्द सुनकर आर्या की आंखें डर और सदमे से भर गईं। उसे पहली बार समझ आया कि वह केवल मां नहीं बनने जा रही, वह एक माध्यम चुनी गई है। उसका गर्भ केवल जीवन नहीं पाल रहा, बल्कि अयान की आत्मा को लौटाने का मार्ग बन चुका है। साधु ने बच्चे के बारे में बताया। वह सिर्फ एक बच्चा नहीं, बल्कि रक्त आत्मा है जो अयान की शक्ति को पुनर्जीवित करेगा। यह सुनकर उसके दिल में ममता और भय एक साथ टकरा गए। वह समझ नहीं पा रही थी कि वह किस दिशा में जा रही है। साधु ने उसे एक प्राचीन विधि बताई, गर्भ त्याग की विधि, लेकिन चेतावनी भी दी। अगर वह असफल रही तो बच्चा और उसके भीतर की शक्ति उसके शरीर और आत्मा को पूरी तरह निगल लेगी और फिर उसका अस्तित्व हमेशा के लिए खो जाएगा। उस रात उसके सपने वास्तविकता को चीरते हुए भीतर उतर आए। उसने खुद को उसी पुराने कमरे में खड़ा पाया जहां पहली बार अयान उसकी जिंदगी में आया था। वहां अयान अपने असली रूप में उसके सामने खड़ा था। उसकी लाल आंखें, गहरी चमक और एक भयावह मुस्कान। उसने धीमी आवाज में कहा, तू मेरा वंश पूरा करेगी, चाहे जिंदा रहे या मिट जाए। उसके हर शब्द ने आर्या के सीने में एक असहनीय दबाव पैदा कर दिया। अब उसके भीतर पहली बार सवाल जगा, क्या वह इस बच्चे को जन्म दे या गर्भ त्याग करे? क्योंकि अब बच्चा उससे बात कर रहा था, उसकी भावनाएं पढ़ रहा था, उसकी सोच पर कब्जा जमा रहा था। आर्या के मन में हर पल टूटने और फिर खुद को संभालने की प्रक्रिया चल रही थी। उसकी हर सांस डर और ममता के बीच फंसी थी। कमरे की हवा भारी लगने लगी, दीवारों पर हल्की परछाइयां घूमने लगी और फुसफुसाहट कानों के पास आकर चुभने लगी। कभी कभी उसे लगता कि अयान अब उसके बाहर नहीं, बल्कि उसके भीतर जीवित है, उसकी हर भावना को महसूस कर रहा है। गर्भ में पल रही शक्ति अब सिर्फ शारीरिक नहीं, बल्कि मानसिक और आध्यात्मिक रूप से भी अपना नियंत्रण दिखा रही थी। साधु की चेतावनी और अयान की उपस्थिति ने आर्या को लगातार खींचकर उस डरावनी दुविधा में फंसा रखा था। वह सोचने की कोशिश करती, पर हर बार अयान की आवाज उसके विचारों को निगल जाती। उसे साफ महसूस होने लगा कि उसका मन, उसका शरीर और उसका गर्भ अब केवल उसके अपने नहीं रहे। वे उन शक्तियों के प्रतीक बन चुके थे जिनसे भागना असंभव था। उसके सपने, उसकी नींद, उसकी चेतना अब अयान की शक्ति से टकराने में कमजोर पड़ रही थी। उसका संघर्ष अब अपने चरम पर था। वह जानती थी कि गर्भ त्याग उसकी आखिरी उम्मीद है, क्योंकि यही वह रास्ता था जो उसे बचा सकता था या फिर हमेशा के लिए मिटा सकता था। लेकिन उसके भीतर पल रही ममता उसे हर बार रोक देती। उसे महसूस होता कि अगर वह असफल हुई तो केवल बच्चा ही नहीं, बल्कि उसका अपना जीवन भी उस अज्ञात शक्ति की गिरफ्त में हमेशा के लिए कैद हो जाएगा। वह हर पल अपने भीतर की शक्ति,
अपने डर और अपनी ममता के बीच झूलती रही। उसके हर निर्णय की दिशा उसे किसी रहस्यमय और भयानक भविष्य की ओर खींचती गई। घर की खामोशी अब स्थिर नहीं रही थी। वह खामोशी उसके लिए एक छुपा हुआ खतरा बन चुकी थी। हर हल्की हवा, हर दरवाजे की खटखट, फर्श की धीमी आहट और कोनों में खिसकती परछाइयां उसे भीतर तक डरा देती। लेकिन उसके अंदर का साहस या शायद जिद उसे कोई कदम पीछे नहीं हटने देती थी। कमरे में हल्की परछाइयां, नीली रोशनी की चमक और अजनबी फुसफुसाहटें हर समय उसे उसकी ही गर्भ में पल रही शक्ति की याद दिलाती। वह समझ चुकी थी कि अब उसका जीवन केवल उसके अपने शरीर, मन या गर्भ तक सीमित नहीं है। अब वह पूरी तरह अयान, बच्चे और उस अनजानी शक्ति की पकड़ में है। उसका अस्तित्व अब किसी और की कहानी बन चुका था। आर्या अब पूरी तरह संघर्ष में डूबी हुई थी। उसके भीतर डर और ममता आपस में भिड़ते रहते और हर गुजरते पल के साथ यह युद्ध और भी क्रूर होता जा रहा था। अयान की मुस्कान, बच्चे की आवाज और साधु की चेतावनी उसकी मानसिक और शारीरिक शक्ति की हर सीमा को परख रही थी। वह जानती थी कि अब उसके फैसले का संबंध केवल उसके जीवन से नहीं, बल्कि उसकी चेतना, उसके गर्भ और उस पूरे शापित वंश के भविष्य से है। हर पल उसे यह महसूस होता कि वह केवल एक औरत नहीं रही, बल्कि एक माध्यम बन चुकी है, एक कड़ी, एक जरिया, एक रास्ता जिसके सहारे एक रहस्यमय शक्ति लौटना चाहती है। उसका मन और शरीर अब डर, रहस्य और अंधकार की गिरफ्त में फंसा हुआ था। अयान की आवाज, बच्चे की फुसफुसाहट और घर में फैली अजीब हलचलें उसे बार बार यह याद दिलाती रहीं कि उसका जीवन अब वापस नहीं लौट सकता। और उसी रात जब वह आईने के सामने खड़ी थी, उसने फिर अयान की मुस्कान देखी। उस मुस्कान में अब केवल प्यार नहीं था, बल्कि एक अजीब अधिकार, शक्ति और अनजाना रहस्य भी था। एक पल में उसने समझ लिया कि अब उसकी दुनिया पहले जैसी नहीं रहेगी। उसका गर्भ, उसकी ममता, उसका डर और उसकी चेतना अब एक ऐसे भयावह दरवाजे में प्रवेश कर चुके हैं जिसका अंत वह जानती भी नहीं और जिसकी शुरुआत से भाग भी नहीं सकती। आर्या अब घर में अकेली थी, लेकिन यह अकेलापन उसे शांति नहीं देता था। उसकी हर सांस के साथ ऐसा लगता कि घर की दीवारें उसके पास झुककर उसकी धड़कनें सुन रही हैं। फर्श पर हल्की चरमराहट, बंद दरवाजों पर धीमी खटखट और अचानक हवा में उठती सरसराहटें उसे बार बार चेतावनी देती कि यह जगह अब सुरक्षित नहीं है। पेट से आती फुसफुसाहटें अब मासूम नहीं रहीं। बच्चे की आवाज में अब मानवता खत्म हो चुकी थी। आवाज अधूरी, गहरी और भय से भरी हुई थी, जैसे वह उसकी चेतना को जकड़कर अपने नियंत्रण में लेना चाहती हो। हर धड़कन, हर फुसफुसाहट उसके दिमाग पर भारी होती चली गई। उसे महसूस होता कि बच्चा केवल उसके गर्भ में नहीं, बल्कि उसके मन, उसकी नसों और उसकी आत्मा में भी प्रवेश कर रहा है। अब उसने खाना पीना लगभग छोड़ दिया था। उसका शरीर कमजोर होने लगा था। आंखों के नीचे काली परछाइयां और चेहरे पर पीला, डरा हुआ भाव दिखाई देने लगा था। उसकी रातें अब नींद की नहीं, बल्कि लगातार टूटते सपनों और डरावने दृश्यों की बन चुकी थीं। सपनों में अयान हर रात आता और धीरे से कहता, तू मुझे जन्म देगी चाहे कुछ भी हो। उसकी लाल आंखें और भय से भरी मुस्कान उसके सपनों को नहीं, बल्कि उसकी हकीकत को भी निगलने लगी। उसकी आवाज कमरे के हर कोने में गूंजती रहती और आर्या का मन लगातार टूटता जाता। कभी कभी वह आईने के सामने खड़ी होती और देखती कि उसका चेहरा बदलकर अयान का चेहरा बन गया है। यह बदलाव केवल चेहरा नहीं था, यह उसकी चेतना में हो रहा परिवर्तन था। उसकी पहचान धीरे धीरे धुंधली होने लगी थी। उसके पड़ोसी और दोस्त अब उसे पागल समझने लगे थे। उसके अजीब व्यवहार, उसके फुसफुसाते शब्द और उसकी डरी हुई आंखें सबको असहज कर देती। लोग दरवाजे के बाहर खड़े होकर कान लगाते, लेकिन कोई भी यह नहीं समझ पाता कि इस घर के भीतर क्या हो रहा है। आर्या अब खुद को भी समझ नहीं पा रही थी। उसका शरीर, उसका मन, उसका गर्भ सब अब उसकी पकड़ से फिसल चुके थे। साधु की चेतावनी उसके कानों में बार बार गूंजती रही, अगर तूने अब भी कदम नहीं उठाया तो बच्चा तुझे पूरी तरह निगल लेगा। तेरा मन, तेरा शरीर सब उसके अधीन हो जाएगा। यह चेतावनी उसकी हर रात, उसकी हर सांस और हर विचार में भारी होती चली गई। अब वह अपने ही शरीर पर नियंत्रण खोने लगी थी। कई बार उसे लगता कि उसके हाथ पैर उसकी इच्छा से नहीं, बल्कि किसी और की मंशा से हिल रहे हैं। वह अपने कदमों को रोकना चाहती, पर उसके भीतर पल रही शक्ति और अयान की उपस्थिति उसे ऐसा करने से रोक देती।
अब वह समझ चुकी थी कि उसका मन और उसका शरीर केवल उसके नहीं रहे। यह शरीर अब उसकी आत्मा और उस अजनबी शक्ति के बीच की लड़ाई का मैदान बन चुका था। कमरे की दीवारें कभी कभी उसकी आंखों के सामने हल्की हिलती हुई नजर आती। फर्श पर अजीब परछाइयां रेंगती और हवा में फैलती सरसराहटें उसकी रीढ़ में सिहरन उतार देती। रात के अंधेरे में उसका मन बार बार टूटकर फिर बनता, जैसे कोई अदृश्य हाथ उसकी चेतना को मोड़ रहा हो। कई बार वह अपने भीतर की आवाज सुनती, एक धीमी, गहरी और भय से भरी आवाज जो कहती थी कि अब तू केवल माध्यम है और बच्चे और अयान की शक्ति पूरी तरह तुझ में प्रवेश कर चुकी है। उसके मन के हर कोने, हर विचार, हर भावना पर उसका नियंत्रण धीरे धीरे खत्म हो रहा था। उसे साफ महसूस होने लगा था कि वह केवल एक शरीर रह गई है और उसके भीतर दो शक्तियां एक साथ सांस ले रही हैं। उसकी मानसिक स्थिति अब चरम पर पहुंच चुकी थी। उसके सपनों में अयान बार बार आता, उसी मुस्कान के साथ, और कहता, तू मेरा वंश आगे बढ़ाएगी। उसकी आवाज में ऐसा प्रभाव था कि हर शब्द उसके दिल में एक असहनीय खिंचाव पैदा करता। आर्या अपने आप से लड़ती रहती। एक तरफ उसकी ममता थी, इंसानी भावनाएं थीं, और दूसरी तरफ अयान और बच्चे की अज्ञात शक्ति थी जो इतनी भारी थी कि उसके मन को कुचलने लगी थी। वह समझ चुकी थी कि अब यह लड़ाई केवल जीवन और मौत की नहीं है, यह उसकी चेतना, उसकी पहचान और उसके अस्तित्व की लड़ाई है। कमरे में चलती परछाइयां, फर्श की चरमराहट और हवा में तैरते अजीब स्वर उसकी मानसिक परीक्षा बन चुके थे। उसे लगता कि बच्चा केवल उसके गर्भ में नहीं बल्कि उसकी नसों, उसकी सोच और उसके पूरे शरीर में फैल रहा है। नीली झिलमिलाहट, अंधेरे में उभरते अनजाने संकेत और हल्की फुसफुसाहटें उसकी चेतना को हर पल तोड़ने लगती। वह अब केवल डर और ममता के बीच झूलते हुए एक पतली डोर पर लटक रही थी। हर रात उसे यह डर सताता कि कहीं वह अपने शरीर और मन को पूरी तरह खो न दे। उसके सपनों और जागते समय दोनों में अयान की मुस्कान, बच्चे की आवाज और पूरे घर की हलचल उसे यह एहसास कराती रहती कि अब वापसी का कोई रास्ता नहीं बचा। आर्या अब बिल्कुल अकेली थी, लेकिन अकेलापन अब खालीपन नहीं बल्कि एक जीवित खतरा बन चुका था। उसका शरीर, उसकी चेतना और उसका गर्भ अब स्पष्ट रूप से किसी और के नियंत्रण में थे। हर धड़कन उसे चेतावनी देती, हर फुसफुसाहट उसे झकझोरती और हर सांस में उसे महसूस होता कि वह अब केवल एक माध्यम है। घर के दरवाजे अपने आप खुलते और बंद होते, जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने अब उनके अस्तित्व पर अधिकार जमा लिया हो। कमरे की बत्तियां अचानक झिलमिला उठती, फिर बुझ जाती और अंधेरे में दीवारों पर फैलती परछाइयां जानदार आकृतियों की तरह उसका पीछा करती। आर्या को महसूस होता कि अयान अब केवल सपनों का हिस्सा नहीं रहा। वह अब इस घर, इन दीवारों, इन हवाओं और उसके अपने शरीर में मौजूद है। कभी उसके हाथ पर हल्का गुनगुना स्पर्श महसूस होता और कभी उसकी सांसों के पास किसी और की गर्मी। उसका शरीर और उसकी चेतना अब धीरे धीरे एक अदृश्य शक्ति के आगे झुकते जा रहे थे। उसके गर्भ में पल रहा बच्चा अब तेजी से बढ़ रहा था। उसकी हलचल अब केवल आर्या के भीतर महसूस नहीं होती थी बल्कि कमरे की हवा, दीवारों की कंपन और फर्श की हल्की धड़कनों में भी बिखरती रहती। उसे ऐसा लगता जैसे बच्चा अब केवल उसका नहीं बल्कि पूरे वातावरण का हिस्सा बन चुका है। बाहर के लोगों ने भी घर के अंदर की अजीब घटनाओं को नोटिस करना शुरू कर दिया। पड़ोसियों ने पुलिस को बुलाया, लेकिन घर में फैली अनकही शक्ति और डरावनी हलचल के कारण कोई भी अंदर जाने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। घर के आसपास अजीब सन्नाटा और भय का वातावरण फैल चुका था। इस भय से घिरी आर्या ने मजबूरी में साधु की मदद लेने का फैसला फिर से किया। वह उसी पहाड़ी रास्ते पर चलती हुई साधु तक पहुंची। साधु ने इस बार मंत्रों और तंत्रों के सहारे घर में शक्ति स्थापित करने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही साधु ने मंत्र पढ़ना शुरू किया, घर में भयंकर हलचल हुई। दरवाजे जोर से बंद होने लगे, खिड़कियां हिलने लगीं, हवा में अजीब कंपन फैल गई और दीवारों पर काली परछाइयां उभरने लगीं। ऐसा लगा मानो बच्चा और अयान की शक्ति साधु की मंत्र शक्ति को चुनौती दे रही हो। उस क्षण आर्या को समझ आ गया कि यह शक्ति अब किसी साधारण उपाय से नहीं रुकने वाली। उसका शरीर अब दर्द और पीड़ा से भर गया। उसकी आवाज कभी उसकी अपनी रहती और कभी अचानक बदलकर किसी गहरी, अजनबी और भय से भरी ध्वनि में बदल जाती।
वह खुद समझ नहीं पाती कि कौन बोल रहा है। उसकी चेतना अब दो हिस्सों में बंट चुकी थी। उसकी नींद में बच्चा लगातार दिखता, उसकी फुसफुसाहट और अयान की मुस्कान दोनों मिलकर उसे घेर लेते। वह अब खुद से बातें करता, अयान की बातें दोहराता और आर्या को धीरे धीरे यह एहसास होने लगा कि बच्चे और अयान की चेतना अब पूरी तरह उसके मन में उतर चुकी है। रात के गहरे अंधेरे में जब वह बिस्तर पर अकेली पड़ी होती, अचानक कहीं से धीमी और रहस्यमय हंसी सुनाई देती। हंसी इतनी धीमी, गहरी और ठंडी होती कि उसकी रीढ़ तक सुन्न हो जाती। उसे अक्सर लगता कि वह हंसी कमरे के हर कोने से उठ रही है। कभी लगता वह बच्चे की हंसी है, कभी लगता वह अयान की आवाज है जो अब इस दुनिया में लौटने के लिए उसे चेतावनी और आदेश दोनों एक साथ दे रही है। घर का हर कोना अब उसके नियंत्रण में नहीं रहा। फर्श पर चलती हल्की चरमराहट, दीवारों पर झिलमिलाती परछाइयां और हवा में फैलती कंपने उसकी चेतना को बार बार चुनौती देती। आर्या अब अच्छी तरह महसूस कर रही थी कि उसके भीतर और उसके घर के भीतर एक अदृश्य लड़ाई लगातार चल रही है। उसकी नींद, उसके सपने और उसके जागते हुए पल, तीनों में अयान और बच्चे की शक्ति उसे याद दिलाती रही कि अब उसका शरीर और उसका गर्भ उसके अपने नहीं रहे। कमरे की बत्तियां अक्सर अपने आप झिलमिलाने लगती, कभी अचानक बुझ जाती और फिर छाया दीवारों पर अजीब आकृतियां बनाकर फैल जाती। वह हर पल यह समझने लगी थी कि उसकी सोच और उसकी आत्मा अब उसी रहस्यमय शक्ति के अधीन जा रही है। उसकी मानसिक स्थिति अब टूटने की आखिरी सीमा पर थी। वह खुद से सवाल करती, क्या वह इस शक्ति को रोक पाएगी या वह हमेशा के लिए बच्चे और अयान की अधीनता में डूब जाएगी। बच्चे की फुसफुसाहट अब साफ सुनाई देती। आवाज में ममता नहीं था, उसमें गहराई, अंधेरा और अधिकार था। हर शब्द उसकी हिम्मत को तोड़ता और ममता को जकड़ लेता। एक ओर उसका डर उसे भागने को कहता, दूसरी ओर उसकी ममता उसे गर्भ छोड़ने नहीं देती। उसकी चेतना अब बिखर चुकी थी। वह समझ चुकी थी कि उसका निर्णय अब केवल जीवन और मौत का नहीं, बल्कि उसके अस्तित्व, उसकी आत्मा और उसकी चेतना की सीमा तय करेगा। उसका अकेलापन अब शांत इंसान का अकेलापन नहीं था, बल्कि ऐसा अकेलापन था जिसमें अंधेरा, शक्ति और रहस्य सांस ले रहे थे। हर परछाई, हर आवाज और हर झिलमिलाती रोशनी उसे यह याद दिलाती कि अब उसका जीवन पहले जैसा कभी नहीं रहेगा। उस रात जब वह पूरी तरह थक चुकी थी, उसने महसूस किया कि कमरे के एक कोने में हल्की लाल चमक उभर रही है। वह चमक दीवारों और फर्श पर फैलने लगी और उसे एहसास हुआ कि बच्चा और अयान की शक्ति अब केवल उसके भीतर नहीं, बल्कि इस कमरे, इस घर और उसकी पूरी दुनिया में फैल चुकी है। उसकी चेतना बार बार उसे संकेत दे रही थी कि समय खत्म हो रहा है। हर धड़कन, हर फुसफुसाहट, हर हलचल उसे यकीन दिला रही थी कि उसकी वास्तविकता अब किसी अजनबी हाथ में जा चुकी है। अब अयान और बच्चे की शक्ति उसके हर पल पर हावी थी। उसकी नींद, उसकी सांसें, उसका शरीर और उसका मन सब उनकी पकड़ में थे। घर के दरवाजे अपने आप खुलते और बंद होते, जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने उनका नियंत्रण ले लिया हो। कमरे की बत्तियां झिलमिलाती, अचानक बुझ जाती और अंधेरा हर जगह फैल जाता। दीवारों पर छाया में उभरती आकृतियां उसे घेरने लगती और वह महसूस करती कि अयान अब केवल स्मृति नहीं रहा, वह यहीं था, हवा में, दीवारों में, कमरों की गूंज में और उसकी अपनी सांसों के बीच। कभी उसके हाथ पर किसी अदृश्य स्पर्श की गर्मी महसूस होती, कभी उसके कानों के पास किसी और की सांस। गर्भ में पल रहा बच्चा अब इतनी तेजी से बढ़ने लगा कि उसकी हलचलें कमरे की हवा और फर्श की कंपन तक में महसूस होती। वह अब केवल आर्या के भीतर नहीं था, वह उसके घर के हर कोने में धड़कने लगा था। यह भयावह एहसास आर्या को अंदर तक तोड़ देने के लिए काफी था। पड़ोसियों ने घर के भीतर हो रही अजीब घटनाओं की खबर सुनी और पुलिस को बुलाया, लेकिन जैसे घर की दहलीज ही किसी अदृश्य शक्ति की दीवार बन गई थी। कोई भी अंदर जाने की हिम्मत नहीं कर सका। इस भय और अराजक वातावरण के बीच आर्या ने साधु की मदद फिर से लेने का फैसला किया। वह फिर पहाड़ी,
रास्ते पर चलती हुई झोपड़ी तक पहुंची। साधु ने मंत्र पढ़कर घर में सुरक्षा की शक्ति स्थापित करने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही मंत्र शुरू हुए घर में भयंकर हलचल मच गई। दरवाजे धमकने लगे, खिड़कियां जोर से हिलने लगीं, कमरे में कंपन फैल गया और काली परछाइयां दीवारों पर नाचने लगीं। बच्चा और अयान की शक्ति साधु के हर मंत्र को काटने लगी। वह स्पष्ट था कि यह शक्ति साधारण नहीं थी। आर्या का शरीर अब पीड़ा से भरने लगा था। उसकी आवाज में दो अलग स्वर उभरते, एक उसकी अपनी और दूसरी बच्चे या अयान की। उसे समझ नहीं आता कि उसके अंदर कौन बोल रहा है। उसकी चेतना अब दो हिस्सों में बंट चुकी थी और उसका मन उस विभाजन को सह नहीं पा रहा था। हर रात उसकी नींद में बच्चा फिर आता, उससे बातें करता, हंसता, आदेश देता और उसकी चेतना को अपने नियंत्रण में लेने की कोशिश करता। और ठीक उसी समय उसे याद आते साधु के आखिरी शब्द, जो अब उसके दिमाग में गूंजने लगे थे। अगर तूने विधि पूरी नहीं की तो यह बच्चा जन्म लेगा और पूरी दुनिया अंधकार में डूब जाएगी, पर अगर विधि अपनाई तो तुझे असहनीय पीड़ा और डर का सामना करना होगा। इस चेतावनी ने आर्या के भीतर एक अजीब मिश्रण भर दिया, जिसमें साहस और डर दोनों एक साथ उठ खड़े हुए। अब उसे साफ समझ आने लगा था कि उसका निर्णय केवल उसकी जिंदगी या मौत तक सीमित नहीं रहा। यह फैसला उस अंधकार, उस शक्ति और उस दानवी उद्देश्य का भी निर्णायक क्षण बन चुका था, जो पूरी दुनिया पर फैल सकता था। आर्या ने पहली बार दृढ़ मन से तय किया कि वह अब खुद के भीतर पल रहे डर और शक्ति से भागेगी नहीं, बल्कि उसका सामना करेगी। उसने खुद को मानसिक रूप से तैयार किया। उसने निश्चय किया कि अब वह अपने भीतर पल रहे बच्चे और अयान की शक्ति के खिलाफ खड़ी होगी। जैसे ही उसने यह निर्णय लिया, घर में तूफान जैसा वातावरण बन गया। बाहर गर्जना, भीतर हवा का प्रहार, खिड़कियों का हिलना, दीवारों की चरमराहट और चारों ओर भयावह ध्वनियां गूंजने लगीं। फर्श पर कंपन उठने लगी, दरवाजे आवाज करने लगे और परछाइयां दीवारों पर किसी जीवित वस्तु की तरह फैलकर सिमटने लगीं। ऐसा लगता था जैसे घर का हर कोना उसकी मानसिक स्थिति से जुड़ चुका हो और उसकी परीक्षा ले रहा हो। आर्या ने अपनी सांसों को नियंत्रित किया और खुद को केंद्रित किया। उसने अपनी ममता और अपने भय दोनों को एक साथ पकड़कर गर्भ में पल रहे दानव से मानसिक संवाद शुरू किया। उसने मन ही मन बच्चे से बात की, उसे समझाने की कोशिश की कि यह संघर्ष केवल शक्ति का नहीं बल्कि भविष्य का है। बच्चे की आवाज गहरी, भयावह और अदृश्य चीखों से भरी थी, पर आर्या अब पीछे हटने को तैयार नहीं थी। वह हर धड़कन, हर फुसफुसाहट और हर दर्द को सहते हुए अपने भीतर की मानवता को थामे रही। वह भीतर से टूट रही थी, लेकिन उसके साहस की जड़ें अब मजबूत होने लगीं। उसने विधि शुरू की। साधु द्वारा सिखाए गए हर कदम को उसने सही क्रम में अपनाया। जैसे ही विधि आगे बढ़ी, उसकी नसों में बिजली सी सनसनी दौड़ गई। गर्भ में पल रहे दानव ने और जोर से चीखना शुरू किया। चीखें इतनी गहरी थीं कि उसके मन और शरीर दोनों में कंपन उठने लगा। अंधेरा पूरे कमरे में फैलता और चली जाती। चमक बार बार आंखों को चौंकाती। परछाइयां उभर कर गायब होती। हवा भारी होती गई और वातावरण में अजीब गूंजें सुनाई देने लगीं। आर्या की चेतना अब एक धागे पर टिकी हुई थी। उसे हर पल लगता कि वह किसी भी क्षण टूटकर धराशायी हो जाएगी। तूफान की आवाज, बिजली की चमक और दरवाजों की चरमराहट उसके साहस की परीक्षा ले रहे थे, पर वह डटी रही। गर्भ में पल रहा दानव अब उसकी चेतना में सीधे चीख रहा था। उसकी आवाज बिना मुंह के, बिना रूप के, बस दिमाग में गूंजती रही। लेकिन आर्या की दृढ़ता टूटने को तैयार नहीं थी। उसने अपने भीतर की मानवता और ममता को उसी शक्ति के विरुद्ध हथियार की तरह जोड़ लिया। वह जानती थी कि यह लड़ाई केवल उसके शरीर की नहीं, आत्मा की भी है। आर्या ने दर्द, डर और टूटन को पीछे धकेलते हुए विधि जारी रखी। कई बार बच्चे और अयान की शक्ति ने उसे रोकने की कोशिश की। कभी उसके दिमाग पर हमला, कभी उसकी सांसों पर, कभी उसके दिल पर फिर भी वह नहीं डिगी। दानव की चीखें
अयान की मुस्कान और घर की हलचलें मिलकर उसकी मानसिक दीवारों को तोड़ने की कोशिश करती रहीं, लेकिन आर्या अब अपनी कमजोरियों पर खड़ी नहीं थी। वह अपनी मानवता और अपने मातृत्व के सहारे उस अज्ञात शक्ति के सामने टिक गई। कमरे में अंधेरा और चमक का खेल और तेज हो चुका था। फर्श कांप रहा था, दीवारें डोल रही थीं और हवा जहर जैसी भारी हो चुकी थी। पर आर्या ने विधि पूरी की और जैसे ही अंतिम चरण पूरा हुआ, गर्भ में पल रहे दानव की चीखें अचानक कमजोर पड़ने लगीं। अयान की आवाजें दूर जाती महसूस होने लगीं। घर की हलचल धीरे धीरे शांत होने लगी। बत्तियां फिर जल उठीं, परछाइयां पीछे हट गईं। तूफान की आवाज कम हो गई। आर्या जमीन पर बैठी थी। उसका शरीर थका हुआ, उसका मन टूटकर फिर एक बार जुड़ा हुआ और उसकी सांस भारी पर स्थिर थी। उसने महसूस किया कि उसकी मानवता, उसकी ममता और उसका साहस इस अंधकार से लड़ने में सफल हुए हैं। उसकी चेतना, उसका शरीर और उसका गर्भ अब धीरे धीरे उसके नियंत्रण में लौट रहे थे। वह अभी पूरी तरह अंतिम मोड़ पर नहीं पहुंची थी, लेकिन यह स्पष्ट था कि निर्णायक लड़ाई शुरू हो चुकी थी और अब वह पीछे नहीं हटेगी। आर्या अब अंतिम संघर्ष के लिए खुद को तैयार कर चुकी थी। उसका मन, उसकी आत्मा और उसका शरीर अब एक साथ 3 दिशाओं में लड़ रहे थे। एक ओर उसकी मानवता और ममता उसे थामे रखती, जबकि दूसरी ओर अयान की चेतना और वह अज्ञात शक्ति उसकी सोच और उसकी भावना पर कब्जा जमाने के लिए उसे धक्का देती। अयान की आवाज अब उसके हर विचार में गूंजने लगी थी, जैसे वह उसकी चेतना को आदेश दे रहा हो। गर्भ में पल रहा बच्चा उसकी भावनाओं को अपने हिसाब से मोड़ने लगा। उसकी फुसफुसाहट, उसकी हलचल और उसकी हर धड़कन आर्या की मानसिक दीवारों पर दबाव डालती रही। उसके भीतर एक अदृश्य युद्ध चल रहा था, जिसमें डर, शक्ति, ममता और इंसानियत एक दूसरे को परख रहे थे। आर्या का शरीर अब टूटने की कगार पर था। हर सांस पर दर्द, हर हरकत पर जलन और उसके हाथ पैरों पर उभरते नीले निशान इस बात का प्रमाण थे कि उसके भीतर कोई और चेतना उसके शरीर को हथिया रही है। उसे हर पल ऐसा महसूस होता कि उसके भीतर पल रहा दूसरा अस्तित्व उसके नियंत्रण को पूरी तरह निगल लेना चाहता है। उसका पेट, उसकी नसें, उसकी त्वचा सब किसी और शक्ति के पंजों में फंसते जा रहे थे। उसके हाथ, पैर और कमर पर इतना दबाव बनने लगा कि दर्द सहने के अलावा उसके पास कोई विकल्प नहीं बचा था। साधु ने मंत्र पढ़ना शुरू किए, दीपक जलाए गए, धुएं की गंध कमरे में फैल गई और वातावरण और भी भारी हो गया। कमरे की दीवारों पर काली परछाइयां रेंगने लगीं, फर्श पर कंपन बढ़ गया और हवा में भयानक कंपन और शोर गूंजने लगा। ऐसा लगता था जैसे पूरा घर इस युद्ध में शामिल होकर आर्या की परीक्षा ले रहा हो। आर्या ने समझ लिया कि अब पीछे मुड़ने का समय खत्म हो चुका है। उसने अपनी बची हुई मानसिक और शारीरिक शक्ति को एकत्र किया और गर्भ में पल रहे दानव को बाहर निकालने की प्रक्रिया शुरू की। तुरंत ही बच्चे की फुसफुसाहटें चीखों में बदल गईं। यह चीखें इतनी गहरी, इतनी तीखी और इतनी भयानक थीं कि उसे लगा जैसे कोई बाहरी शक्ति उसकी आत्मा पर वार कर रही है। हवा, धुआं और बिजली की चमक उसके आसपास एक युद्ध क्षेत्र जैसा दृश्य बना रहे थे। हर चीख, हर चमक, हर कंपन उसके मन और शरीर को चीर रही थी। आर्या ने दर्द सहा, चीखों को सहा और अपनी ममता को ढाल बना लिया। उसके भीतर की मां और इंसानियत उसके साहस को थामे हुए थी। हर खून की बूंद, हर जलन, हर दर्द उसे और मजबूत कर रही थी। उसके भीतर की शक्ति और दानव की चेतना का संघर्ष अब अपने चरम पर था। ऐसा लग रहा था मानो पूरा अंधकार उस पर टूट पड़ा हो और वह अकेली अपने गर्भ, अपने शरीर और अपनी आत्मा के लिए लड़ रही हो। बच्चे की चीखें कमरे में गूंज रही थीं। दीवारें मानो खून के धब्बों और परछाइयों से भर गई थीं। हर चीख के साथ अयान की मुस्कान उसकी चेतना में कटाव डालती। पर आर्या अब डगमगाने वाली नहीं थी। उसने अपने भीतर की शक्ति को और दृढ़ किया। उसने अपने मन को केंद्रित किया और साधु द्वारा बताए गए हर मंत्र को अपने साहस की जड़ में जोड़ लिया। अब उसका संघर्ष केवल बच्चे या अयान से नहीं था, ये उसके अस्तित्व की लड़ाई थी। साधु लगातार मंत्र पढ़ता रहा। कमरे का अंधेरा और भय और तीव्र होने लगा। दीवारें हिलती रहीं, फर्श कांपता रहा और छाया राक्षस की तरह हर दिशा में फैलती गई।
पर आर्या अब डरी नहीं। उसकी सांसें भारी थीं, उसका शरीर टूट रहा था, उसकी आत्मा जल रही थी, लेकिन उसकी दृष्टि अब स्पष्ट थी। उसने अपने भीतर की शक्ति को केंद्रित किया और विधि को जारी रखा। बच्चा अब गर्भ में चीखता जैसे वह असली युद्ध कर रहा हो। हर चीख उसके दिमाग पर प्रहार करती, पर अब आर्या की इंसानियत और ममता एक अटूट कवच बन चुकी थी। हर दर्द उसे और मजबूत करता जा रहा था। उसका शरीर, उसका मन और उसकी आत्मा एक ही धुरी पर स्थिर हो गए। अब वह लड़ने के लिए तैयार थी। धीरे धीरे दानव की शक्ति कमजोर होने लगी। उसकी चीखें पहले गहरी, फिर कमजोर और फिर धीमी होती चली गईं। कमरे के अंधेरे में हल्की रोशनी फैलने लगी। बिजली की चमक कम हो गई। दीवारों की परछाइयां पीछे हटने लगीं। आर्या ने महसूस किया कि अब उसके भीतर की शक्ति अपने स्थान पर लौट रही है। उसकी चेतना, उसका शरीर और उसका गर्भ अब फिर उसके नियंत्रण में लौटने लगा। वह पूरी तरह थक चुकी थी, लेकिन उसकी आंखों में अब पहली बार जीत की छाया थी। वह जान गई थी कि वह अब बदल चुकी है। उसकी चेतना, उसका साहस और उसकी पहचान पहले जैसी नहीं रही। अब वह केवल जी नहीं रही थी, वह जीत चुकी थी और अंतिम लड़ाई के लिए पूरी तरह तैयार हो चुकी थी। कमरे का अंधेरा और भय धीरे धीरे पीछे हटने लगा। उसकी चेतना, जो अब तक बच्चे और अयान की शक्ति के अधीन डगमगा रही थी, अंततः खुद को संभालने में सफल हुई। आर्या का मन, शरीर और आत्मा इस संघर्ष के बाद थक चुकी थी। उसका शरीर टूट चुका था, नसें जलने जैसी पीड़ा से भरी थीं और सांसें भारी थीं। पर उसने महसूस किया कि भीतर पल रही वह दानवी शक्ति अब धीरे धीरे कमजोर पड़ रही है। अयान की पकड़ भी ढीली होने लगी थी। फिर भी कमरे का वातावरण शांत होने के बावजूद अब भी अजीब, घना और रहस्यमय था। सन्नाटा वहां सामान्य नहीं था, जैसे हर दीवार ने इस लड़ाई की चीखें भीतर ही कैद कर ली हों। लेकिन तभी प्रसव का समय आ गया। आर्या दर्द से तड़प उठी। उसकी चीखें कमरे की दीवारों से टकराकर लौट आईं। ऐसा लग रहा था जैसे बाहर भी अंधेरा और तूफान उसी दर्द में कराह रहा हो। फर्श कांपने लगा, दरवाजे चरमराने लगे, बत्तियां बार बार झिलमिलाकर अंधेरे और रोशनी का भयावह खेल रचने लगीं। दीवारों पर परछाइयां फिर से उभरने लगीं, जैसे इस जन्म को देखने हर छाया जीवित हो उठी हो। हर दर्द की लहर के साथ उसके शरीर, मन और आत्मा पर संपूर्ण पीड़ा उतरती। उसकी सांसें टूटती और फिर वापस चलने की कोशिश करती। उसका हर तंतु चीखता रहा और फिर बच्चा जन्म लेता है। कमरे में एक सन्नाटा छा गया। आर्या ने भारी सांस लेते हुए बच्चे की ओर देखा। वह एक नन्हा शरीर था, लेकिन उसकी आंखें लाल थीं। उन आंखों में चमक थी, गहरी और असामान्य, जैसे कोई प्राचीन चेतना उनमें कैद हो। आर्या के दिल में डर, आश्चर्य और मातृत्व तीनों एक साथ उमड़ पड़े। वह कांप गई, पर उसकी नजरें बच्चे से हट नहीं सकीं। उसे समझ आने लगा कि यह केवल एक नवजात शिशु नहीं है, यह उस दानवी शक्ति का पूर्ण संकेत है जो अब जन्म ले चुकी है। साधु ने उसकी ओर देखा। उसकी आंखों में थकान भी थी और चेतावनी भी। उसने शांत और भारी आवाज में कहा, तुमने बचाया है या नहीं, यह अब केवल समय बताएगा। हवा में अब भी एक अदृश्य शक्ति की मौजूदगी महसूस हो रही थी। कमरे के कोनों में अंधेरे की आखिरी लहरें घूमती रहीं। आर्या पूरी तरह थक चुकी थी। उसके शरीर में दर्द था, पर उसके चेहरे पर एक अजीब शांति और अनकही बेचैनी दोनों साथ मौजूद थे। उसने महसूस किया कि यह संघर्ष खत्म जरूर हुआ है, लेकिन कहानी खत्म नहीं हुई। उसके जीवन की दिशा, उसकी चेतना और उसकी नियति हमेशा के लिए बदल चुकी थी। घर अब शांत दिख रहा था। दरवाजे स्थिर थे, फर्श ठहरा हुआ था और दीवारें शांत थीं। लेकिन दूर कहीं से बच्चे की धीमी हंसी सुनाई दी। वह हंसी नन्ही थी, पर उसमें एक ऐसी गहराई थी जो भीतर उतरकर आत्मा को जकड़ ले। ऐसा लगा जैसे वह आवाज केवल कमरे तक सीमित नहीं, बल्कि अब दुनिया में फैलने के लिए उठ चुकी है। आर्या ने महसूस किया कि यह घर केवल बाहर से शांत है, अंदर की सच्चाई को कोई नहीं समझ सकता। पड़ोसी और पुलिस घर तक आए। उन्होंने देखा कि सब कुछ सामान्य लग रहा है, लेकिन भीतर जो घटा था वह सामान्य नहीं था। इस घर की हवा, दीवारों की नमी और कोनों की ठंडक अब भी उस लड़ाई की गवाही दे रहे थे। कमरे में हल्की हलचलें और धुंधली चमक अब भी समय समय पर उभरती रहीं। आर्या ने अपने बच्चे को गोद में लिया।
उसके हाथ कांप रहे थे, पर उसकी चेतना अब पूरी तरह जागी हुई और सतर्क थी। उसका शरीर कमजोर था, उसकी सांस भारी, लेकिन उसकी आंखों में एक नई सच्चाई बस चुकी थी। उसने बच्चे की लाल चमकती आंखों में देखा। उनमें अय्यान की छाया थी, दानवी शक्ति की झलक थी और किसी अज्ञात भविष्य का संकेत था। बच्चा हल्के से हंसा और वह आवाज कमरे में गूंजती चली गई। आर्या समझ चुकी थी कि उसकी लड़ाई खत्म नहीं हुई, वह केवल एक अध्याय पूरा कर पाई थी। बच्चे की आंखों का लाल उजाला साफ बता रहा था कि यह शक्ति अभी जीवित है, यह पैदा हो चुकी है। फर्क बस इतना था कि अब आर्या तैयार थी। डर, ममता, चेतना और साहस उसकी ढाल बन चुके थे। कमरे में अंधेरा अब कम हो चुका था, तूफान थम चुका था, बत्तियां स्थिर थीं और परछाइयां कमजोर, लेकिन बच्चे की आंखों की लाल चमक अभी भी गहरी थी, रहस्य से भरी और चेतावनी जैसी। आर्या ने धीरे से बच्चे को देखते हुए कहा, वह वापस आ चुका है और अब समय आने पर मुझसे मिलने आएगा। उसकी आवाज कमजोर थी, लेकिन उसमें दृढ़ता और जागी हुई चेतना दोनों थे। उस पल बच्चे की आंखों की चमक एक बार फिर हल्की, गहरी और रहस्यमय तरीके से चमकी और आर्या समझ गई कि असली कहानी अब शुरू होगी। यह संकेत था कि कहानी खत्म नहीं हुई, यह सिर्फ अगले अध्याय का आरंभ था। कहीं न कहीं अनदेखी अंधेरी जगहों में वह शक्ति अब भी इंतजार कर रही थी। अंधेरा, रहस्य और भय अब स्थायी रूप से अपनी छाप छोड़ चुके थे। आर्या की मानवता, उसकी मां की ममता और उसका साहस एक लंबी लड़ाई के बाद भी जिंदा था, लेकिन यह साफ था कि यह केवल एक विराम है। असली संघर्ष भविष्य के किसी क्षण में फिर लौटेगा। तो यह थी आज की कहानी, एक ऐसी डरावनी, रहस्यमयी और सिहरन पैदा करने वाली दास्तान जिसने शायद आपकी सांसें रोक दी हों और आपके भीतर तक सन्नाटा उतार दिया हो। यदि आपको यह कहानी पसंद आई है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में अपना नाम लिखें ताकि अगली कहानी में आपका नाम जरूर लिया जा सके।